नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, लेकिन नीतीश कुमार के उस इस्तीफे पर एक सवाल प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया। एक सादा कागज पर प्रिंट आउट इस्तीफे का गया। क्या नीतीश कुमार का एक सामान्य सादा कागज पर लिखकर इस्तीफा और सिग्नेचर यह मान्य होता है? विधान परिषद के अंदर क्या इस तरह से होता है नियम कानून लागू? इसे क्या माने? नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया या नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया? लेकिन यह बात चल गया कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाना पड़ेगा, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना पड़ेगा सीएम का। और अगर इस बात को मान लिया जाए कि एमएलसी पद से इस्तीफा मंजूर हो गया, तो फिर सीएम पद से भी इस्तीफा मान्य हो जाएगा। उन्हें इस्तीफा देना है। अब यह सरकार बर्खास्त हो गई है बिहार की, अब नया सीएम बनेगा। तो सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या कौन सीएम बनेगा? किसके नेतृत्व में नए सरकार का गठन होगा? नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त बिहार में कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, सब कुछ समाप्त है। अब नई सरकार का गठन होना है। कब तक गठन होगा? तुरंत होगा या रुक कर होगा? तो बिहार चलाएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी या राष्ट्रपति शासन? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैया कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के राज में हर चीज संभव है। यही विपक्ष का होता तो राष्ट्रपति शासन का शुरुआत हो जाता राज्यपाल के द्वारा कि सरकार बनाइए या राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल तुरंत लिख करके राष्ट्रपति को भेजते और राष्ट्रपति स्वीकृति करके भेज देती, लेकिन यह विपक्ष का होता तो। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 4 शर्तें रखी है कि सीएम पद से इस्तीफा तब होगा जब यह 4 शर्तें मान ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने पूछा, सीएम कौन होगा? नीतीश होंगे या कोई और होगा? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश दिल्ली में नहीं जाएंगे, वह बिहार में ही रहेंगे। चूंकि राज्यसभा सांसद बन गए थे तो एमएलसी पद से इस्तीफा संभव था। अब नीतीश कुमार 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं, लेकिन सीएम रहने के लिए 6 महीने के अंदर बिहार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है, और नीतीश कुमार दोनों सदन में से किसी के मेंबर नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे करके फिर से शपथ लेना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसके हाथ मौका लगा है। लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं मान रहे हैं, वह भी कह रहे हैं मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़ गए कि इस्तीफा नहीं दूंगा, तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ भी सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह जानती है। नीतीश कुमार की 4 शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का सवाल है कि सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार का सवाल है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। नीतीश कुमार का सवाल है कि स्पीकर कौन होगा, और नीतीश कुमार का सवाल है कि वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा। यह चारों पद बड़ी महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम का पद लेती है तो स्पीकर हो, गृह मंत्रालय हो और वित्त मंत्रालय, यह नीतीश कुमार को और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। तो ऐसा सीएम बना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रवैये और जेडीयू के दोनों अलग हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें टूट गई हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीदें जगी हुई हैं। इस वक्त जिस हालात में बिहार की राजनीति है और जिस तरह मोदी सरकार केंद्र में फंसी है, नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त में अगर पलटी मार दिया तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में आ जाएगी। यह बात विपक्ष भी जानता है और सत्तारूढ़ दल भी।
नीतीश कुमार के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार शर्तों पर अड़िग हैं। अगर जेडीयू का सीएम होगा तो भी स्पीकर पद देना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है और गृह मंत्रालय भी अपने पास चाहती है स्पीकर की, जो नीतीश कुमार देंगे नहीं। और जब नीतीश कुमार देंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मानेगी नहीं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के घर पार्टी चली थी कल, और जब पार्टी चली थी तो लालू प्रसाद यादव की तरफ भी नीतीश कुमार जा सकते हैं। अगर बिहार के सत्ता पर अड़ियल रवैया भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया तो केंद्र में मोदी की सरकार बदल जाएगी, यह मोदी भी जानते हैं। इंडिया गठबंधन के पास एक अच्छा मौका आया है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मौके का कितना फायदा इंडिया गठबंधन उठाता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।